हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज। यहाँ पर हम जैब का आई एंड आईएफएस, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन आईएस एंड एलएम कर्व, वो देख रहे हैं, जैसे लास्ट टॉपिक इन द 15 चैप्टर। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में बुक में दिया हुआ, क्या वैस उसी तरीके से हमें पढ़ना है। ये टॉपिक में से कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में या पूछा जा सकता है, हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। जेआईबी एग्जाम का बहुत अच्छा आइडिया देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। सो इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं द पीडीएफ फॉर्मेट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम आईएस एंड एलएम कर्व की डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। आईएस कर्व इज द इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कर्व डिराइव्ड फ्रॉम द क्लासिकल थियरी। एलएम कर्व इज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व, जो कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट से डिराइव किया हुआ है। ये दोनों को कंबाइन किया गया है बाय हिक्स एंड हैंसन सिंथेसिस में, एंड नाउ दीज जो कंबाइंड कर्व है आईएसएलएम कर्व कहा जाता है इसे। ये रियल फैक्टर्स एंड मॉनेटरी फैक्टर्स विच आर रियल फैक्टर्स फ्रॉम द क्लासिकल थियरी, मॉनेटरी फैक्टर्स फ्रॉम द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, दोनों पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ इफ वी सी, अब फिस्कल पॉलिसी का क्या इफेक्ट है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पहले फिस्कल पॉलिसी जो है आईएस कर्व को इफेक्ट करती है, एंड इफ गवर्नमेंट टैक्सेस, दो चीज़ें इसमें हैं कि फिस्कल पॉलिसीज पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर टैक्सेस रिड्यूस हो रहे हैं एंड स्पेंडिंग गवर्नमेंट की इंक्रीज हो रही है, तो ये एक फिस्कल एक्सपेंशन है जहां पर हमारा आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है एंड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। और अगर टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रहा है, फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन है जहाँ पर इकोनॉमी में मनी कम होता है, तो आईएस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है एंड आर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्चुअली रिड्यूसिंग। अब आगे हम बढ़ रहे हैं। एलएम जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका क्या इफेक्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी इज समथिंग दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी चलाई जा रही है, इसमें मनी सप्लाई को इंक्रीज एंड डिक्रीज किया जाता है, और इसके बेसिस पर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होते हैं। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें पॉलिसी रेट यानी कि रेपो रेट को वेरी किया जाता है, राइट। तो वन थिंग इज रेपो रेट को वेरी किया जाता है, दूसरा मनी सप्लाई जो हमारी इकोनॉमी में है उसको ऊपर नीचे किया जाता है बाय वेरिंग द रेपो रेट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होंगे, तो ऐसे में आपका जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होगा, तो बॉन्ड का जो यील्ड है वो भी ऊपर नीचे होगा, एंड आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस चेंज होगी कि वेदर यू वांट टू मेंटेन द मनी इन द बॉन्ड्स या फिर यू वांट टू मेंटेन मनी इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, एंड मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम भी आरबीआई करती है। इट चेक्स कि हाँ, एक इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में अगर 200 करोड़ रुपीज़ का मनी सप्लाई खाली होना चाहिए, तो इट विल टेक केयर कि 200 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। तो वही हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो थियरी, उसमें हमने देखा था लिक्विडिटी प्रेफरेंस का कर्व कुछ ऐसा है, मनी सप्लाई का कर्व ऐसा है। तो द इक्विलिब्रियम पॉइंट ओवर हियर गिव्स यू द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये चीज़ है, तो उससे ही हमने एलएम कर्व डिराइव किया है। तो अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ रहा है एज पर आरबीआई बाय रिड्यूसिंग द रेपो रेट, या फिर इन जनरल मनी सप्लाई को इंक्रीज करके, तो एलएम कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। दिस इज द मॉनेटरी एक्सपेंशन इसे कहा जाता है। ठीक है, और अगर मनी सप्लाई कम हो रहा है इकोनॉमी में, सिंपल इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आ जा रहा है, इजंट इट, तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाता है। एंड अगर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये कर्व, जब मनी सप्लाई एक्चुअली रिड्यूस होता है, तो ऐसे में इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज होगा, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होगा, बिकॉज सभी जो लोन्स वगैरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो ऐसे केस में द इफेक्ट इज दैट कि मॉनेटरी एक्सपेंशन में द कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, एंड इससे आपको देखने को मिलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होने पे ये कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली कम्स डाउन। ठीक है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस, एंड ये ग्रोथ को प्रोपेल करता है। ज़्यादा मनी इकोनॉमी में होगा तो ग्रोथ ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है हमारा जो कर्व है, तो ऐसे केस में द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा बिकॉज लोगों के पास मनी जो है कम है, एंड दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ रेपो रेट एक्चुअली बीइंग इंक्रीज्ड। रेपो रेट ज़्यादा होगा तो हमारी इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी इंक्रीज होते हैं, एंड इसका इफेक्ट है कि ज़्यादा लोग लोन्स वगैरह लेते नहीं हैं एंड मनी सप्लाई रिड्यूस होता है, तो कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये चीज़ें। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी।
एंड इस चीज़ को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, राइट। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन as far as the particular monetary policy is concerned. Which among the following is the effect of increase in the money supply and ISLM curve? और इसको आपको जो है आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द टैक्सेस ऑन द आईएसएलएम कर्व। टैक्सेस इंक्रीज करने पे क्या होगा, जो मनी सप्लाई इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा। और किसको इफेक्ट करेगा ये आईएस कर्व या एलएम कर्व? तो आईएस कर्व को इफेक्ट करेगा। और मनी सप्लाई कम, सॉरी, इकोनॉमी में जो मनी है वो कम हो जाएगा टैक्सेस इंक्रीज करने पे, तो ये कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। तो आईएस कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज़? इसके साथ जेआईबी एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कि अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ मास्टर कोर्स। चारों कंपोनेंट्स या फिर इवन इंडिविजुअल कंपोनेंट से रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, कॉन्सेप्ट क्लास के थ्रू, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ एंटायर कंपोनेंट, फुल सिलेबस, एज वेल एज बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस के थ्रू आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिविजन कराई जा रही है। And JIB 75 is the code that you can use to actually get 75% discount on these courses. साथ के साथ if you have any other query you can call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. हमारा live crash course भी available है, जो कि आप opt कर सकते हैं by clicking the link given in the description. Wishing you all the best. Thank you so much.